सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल वायुसेनाध्यक्ष और फिर एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल नौसेना मेडल नौसेनाध्यक्ष, और उनके बाद आगमन होते हुए जनरल प्रेम द्विवेदी, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल थल सेनाध्यक्ष, और जनरल अनिल चौहान, परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तत्पश्चात भारत के माननीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ और भारत के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी। क्या कर रहा है, क्यों हिल रहा है? इसलिए हमने रुकना, झुकना और हारना सीखा ही है। और बात जब देश की गरिमा की आती है तो यहाँ हम सब एक ध्वज तले सिमट आते हैं। उसी का प्रतीक कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने सारनाथ के प्रसिद्ध सिंह शीर्ष का प्रतिरूप देख रहे हैं, जो कि फूलों की भव्यता से सुशोभित हमारे संविधान के लागू होने के 76 वर्ष पूरे होने को दर्शा रहा है। विश्व शांति एवं एकता का यह प्रतीक हमारा राष्ट्र चिन्ह है। यहाँ से सैन्य बैंड वादकों का दल राष्ट्रपति महोदय के आगमन एवं संस्थान पर राष्ट्रगान संकेत दे रहा है भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन का। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए भारत के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी उपस्थित हैं। आगमन पर माननीय प्रधानमंत्री जी वहां उपस्थित रक्षा राज्य मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष तथा रक्षा सचिव महोदय से मुलाकात करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना के अनुरूप देश रक्षा क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। पंच प्रण के आदर्शों को आत्मसात करते हुए 2047 तक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य की ओर तीव्र गति से अग्रसर। गणतंत्र दिवस 2026 की परेड प्रतिबिंब है आत्मनिर्भरता की इसी संकल्प सिद्धि का, जब हमारी सेनाओं की पूरी शक्ति एक इंटीग्रेटेड मल्टी डोमेन जॉइंट ऑपरेशंस के माध्यम से हर मोर्चे पर तैयार है, तत्पर, जिसे ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने देखा। प्रिय सज्जनों, आज का परेड अद्भुत है, जहां आप ऐसा नजारा देखेंगे जो अपने गणतंत्र के इतिहास में कभी नहीं देखा। आप देखेंगे किस प्रकार भारतीय सेना की विभिन्न इकाइयां संगठित होकर युद्ध भूमि में दुश्मन को बर्बाद करती है। 77वें गणतंत्र के पावन अवसर पर आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी का यह आगमन हो रहा है, आज जब राष्ट्र अपनी सैन्य शक्ति और संकल्प का साक्षात्कार कर रहा, ऑपरेशन सिंदूर नए भारत की निर्णायक सोच का प्रतीक बनकर उभरता। माननीय प्रधानमंत्री जी के शीर्ष नेतृत्व में यह अभियान भारत की उस नीति का उद्घोष है जहां राष्ट्र की संप्रभुता और देशवासियों की सुरक्षा सर्वोपरि है, जहां आतंक के विरुद्ध कार्रवाई में कोई भ्रम, कोई संकोच नहीं है। और इसी बीच माननीय प्रधानमंत्री जी सलामी मंच के सम्मुख पहुंचते हुए देशवासी ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैनिक कार्रवाई नहीं बल्कि भारत के संस्कारों, उसकी सभ्यता और देशवासियों की भावनाओं की अभिव्यक्ति है। शौर्य से जन्मा वो संकल्प जो हर भारतीय के दिलों में बसता है, मानवता की रक्षा का, आतंकवाद के विनाश का। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत देश के माननीय रक्षा मंत्री कर रहे हैं, और अब माननीय प्रधानमंत्री वहां उपस्थित विशिष्ट दर्शक दीर्घा में उपस्थित सभी वरिष्ठ लोगों से मुलाकात करते हुए गौरवशाली पल, वह क्षण जब कर्तव्य पथ गौरवान्वित है अपने गौरवशाली इतिहास में अध्याय जोड़ते हुए। 77 वर्षों में अनेक आए
और उनके साथ में गणतंत्र दिवस 2026 के समारोह के मुख्य अतिथि यूरोपीय परिषद के माननीय अध्यक्ष श्री एंटोनियो कोस्टा तथा यूरोपीय आयोग की माननीय अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन। माननीय राष्ट्रपति महोदय का स्वागत माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। We extend a very warm welcome to President, European Council, His Excellency Mr. Antonio Luis Santos Costa, a leading Portuguese political figure recognized for his commitment to dialogue, political stability and sustainable development. He joined the Portuguese Socialist Party and served in several key as well as strategic positions. He is the President of the European Council since 2024. We also extend our heartfelt welcome to President of the European Commission, Her Excellency Ms. Ursula von der Leyen. She took over this leadership role in the European Commission in 2019 and elected for a second term as President of the European Commission in July 2024. और अब 172 Regiment की ceremonial battle द्वारा मेजर पवन सिंह शेखावत के नेतृत्व में अरे अतुल हिम्मत यार। और परेड कमांडर के ठीक पीछे चीफ ऑफ स्टाफ दिल्ली एरिया मेजर जनरल नवराज ढिल्लन विशेष सेवा मेडल चीफ ऑफ स्टाफ दिल्ली एरिया दिसंबर 1991 में 42 आर्मर्ड रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त किया। स्वयं 3rd जनरेशन ऑफिसर और 4वीं पीढ़ी भी सैन्य सेवा में कार्यरत गणतंत्र दिवस में भाग लेने का गौरव सम्मानित। आपने बीएसएससी वेलिंगटन हाई कमांड कोर्स एवं प्रतिष्ठित एनडीएसी कोर्स किया और अपनी रेजिमेंट 42 आर्मर्ड रेजिमेंट इंडिपेंडेंट आर्मर्ड ब्रिगेड उत्तरी कमांड के ऑपरेशनल सवेरिया की सशक्त कमान की। जनवरी 2025 में विशिष्ट सेवा मेडल से अलंकृत मेजर जनरल नवराज ढिल्लन मई 2025 से दिल्ली एरिया के चीफ ऑफ स्टाफ पद पर
पदासी। और अब परेड क्षेत्र इंतजाम के बाद मंच की ओर अग्रसर हमारे प्रेरणाकुंज वीरता पुरस्कार विजेताओं का दस्ता, जिनके शौर्य से रणभूमि थर्रा उठी और जिनके राष्ट्र प्रेम ने मां भारती की विजय गाथा को अमर कर दिया। सबसे आगे युद्धकाल के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार से सम्मानित कारगिल के शूरवीर सुबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र रिटायर्ड, सुबेदार मेजर संजय कुमार परमवीर चक्र, बर्फीली उन चट्टानों पर जो शोला बनकर चढ़ते गए, जिसकों के घाव नहीं देखे, बस आगे आगे बढ़ते गए। और इनके ठीक पीछे सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित मेजर जनरल साइरस के पिठावाला अशोक चक्र विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त और कर्नल डी श्री राम कुमार अशोक चक्र। अबे क्या कर रहा था, सड़ा रहा है। अपनी असाधारण वीरता के लिए अशोक चक्र अर्जित किया। Ladies and gentlemen, now approaching the saluting gates is the European Union military representation led by Colonel Frederick Simon Flute, acting on behalf of the Director General of the European Union Military Staff, on whom a ceremonial gypsy. The right side gypsy, aligned alongside the second ceremonial gypsy, carries the flag of the European Union, symbolizing the institutional unity of the 27 EU member states, alongside the flag of the European Union military staff, the permanent military body within the EU's institutional framework of security and defense. The left side gypsy, aligned alongside the first, carries the flags of EU Naval Force Atlanta and EU Naval Force Esperance, the two European Union naval operations conducted under the EU Common Security and Defense Policy in the Indian Ocean and the Red Sea regions. These flags represent the European Union's operational presence in support of international maritime security. अब आपके सामने पहली बार गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बन रही बैटल फॉर्मेशन, जो आधुनिक युद्ध के अभिन्न अंगों को एवं उनके युद्ध में भूमिका को दर्शा रहा है। इस फॉर्मेशन सबसे पहला दस्ता 61 कैवलरी रेजिमेंट का। रेजिमेंट ने 1918 में पहले विश्व युद्ध के दौरान हाइफा की लड़ाई में तुर्कों के खिलाफ अहम भूमिका निभाई थी। युद्ध में रेजिमेंट के योद्धाओं ने परिचय दिया, जो आज भी हम सबके हृदय में जीवित है। जी हाँ, 61 कैवलरी का हर योद्धा है बंदा बहादुर का निर्भीक, मानो 12 बंदों का एकत्रित करने के कार्य में निपुण है। रेजिमेंट सीमावर्ती क्षेत्रों में लंबी दूरी की पेट्रोलिंग करने में अहम भूमिका निभाती है। रेजिमेंट को पोलो एवं घुड़सवारी में पद्मश्री एवं 12 अर्जुन अवार्ड हासिल करने का गौरव प्राप्त है। गणतंत्र के 76 वर्ष के इतिहास में आज आप वो नजारा देखने जा रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इस प्रकार भारतीय सेना की विभिन्न इकाइयां समन्वित एवं संगठित होकर युद्धभूमि में दुश्मन को बर्बाद करती है। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी की विकसित राष्ट्र की परिकल्पना के अनुरूप नए भारत की नेटवर्क सेंट्रिक मल्टी डोमेन इंटीग्रेटेड युद्ध प्रणाली को प्रतिबिंबित करते मैकेनाइज्ड दस्ते सबसे पहले हाई मोबिलिटी रिकॉन्नेसेंस व्हीकल यानी HMRV बर्फीले इलाकों से लेकर उबड़-खाबड़ रास्तों तक हर मैदान फतेह करने में सक्षम फुर्तीला वाहन। आप देख रहे हैं इस पर ड्रोन तथा रडार लगे हैं जो दुश्मन के इलाके की आंख और कान बनकर पूरी निगरानी करते हैं। इसे कम्युनिकेशन के माध्यम से सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी दिया गया है। ये छोटी टुकड़ियां दुश्मन को चकमा देकर 50 किलोमीटर उसके इलाके में घुसकर उसकी बनावट, हथियार और संख्या इत्यादि की जानकारी देते हैं। यूं सपोर्ट देते हुए निर्धारित लक्ष्य को बर्बाद करने की पूरी तरह से काबिलियत रखते हैं। दुश्मन को ड्रोन निष्क्रिय करने के लिए बांध पर एंटी ड्रोन हथियार भी लगाए गए हैं। और हवाई जहाज से दुश्मन की जानकारी हासिल करने में इनकी पूरी तरह से मदद करती है। और अब ये समय होगा जब हमारे ट्रूप रुद्र अपाची आसमान पर अपना कहर बरसाते हुए दुश्मन को कमजोर बनाएंगे। और उसके बाद स्वदेश निर्मित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड अपने हवाई प्रहार से दुश्मन के सुरक्षा कवच को भेदेगा। और उसके बाद मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन तथा T-90 भीष्म लक्ष्यभेदी कवचित योद्धा आगे बढ़ते नजर आएंगे। ये टैंक अब केवल प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि पूरा वेपन सिस्टम है। इन पर स्वदेश निर्मित ऐसे ड्रोन लगाए गए हैं जो 10 किलोमीटर तक दुश्मन के इलाके में झांक सकते हैं।
भारत में विकसित रिएक्टिव फेंसिंग तथा एक्सप्लोसिव रिएक्टर आर्मर प्रोटेक्शन इन टैंकों को बेहतर युद्धक शक्ति तथा फौलादी कवच प्रदान करता। लद्दाख की -35 डिग्री बर्फीली पहाड़ियों से लेकर थार के 50 डिग्री वाले रेगिस्तान पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में पूरी तरह से सक्षम हमारे युद्धक टैंक अर्जुन और भीष्म। अगला दस्तावेज BMP-2 सारक एवं नाव मिसाइल सिस्टम का। यह इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है जो बख्तरबंद और मैकेनाइज्ड दस्तों के लिए रीढ़ की हड्डी के समान है। यह दुश्मन के टैंक को नष्ट करने, पैदल सेना को युद्ध क्षेत्र में सुरक्षित रूप से पहुंचाने और उन्हें फायर सपोर्ट प्रदान करने में सक्षम है। आज आपके समक्ष आप देख सकते हैं 20 किलोमीटर की दूरी तक निगरानी रखने के लिए ड्रोन एवं अग्रिम भाग में लाल रंग में काम लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम जो कि 50 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के बख्तरबंद वाहन, टैंक, रडार और संचार केंद्रों को सटीकता से नष्ट कर सकता है। से सुसज्जित BMP-2 सारक नाइट एवं कमल साइड से रात में सटीक प्रहार में सक्षम 4 लाख नाव मिसाइल सिस्टम जो 4 किलोमीटर की दूरी दुश्मन को भेजने में सक्षम है। और अब सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने वाले स्पेशल फोर्सेज तथा इन्फेंट्री के सैनिक अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से लैस वो योद्धा जो रात के अंधेरे में मौन की चादर ओढ़कर दुश्मन के इलाके में घुसते हैं और बालाकोट की धरती पर नए भारत की शौर्य गाथा लिखते हैं। सबसे आगे रॉक टेरिंग टैक्टिकल हाउडर आप देख सकते हैं जिस पर स्नाइपर तैनात है जो हाथ लगाकर 1 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के कमांडर को भेज कर सकता है। शिकारे पर प्रदेश की सर्जन भी लगा है। इसके बाद दो और बड़े व्हीकल जिन पर नारा ड्रोन लगाया गया है। अटैक ड्रोन दूसरे टीम पर ड्रोन नामक टीम लगाया गया है जो दुश्मन पर प्रबल प्रहार करने की क्षमता रखता है। आप देख सकते हैं दोनों इंटीरियर और बाकी चल रहा है। इन सैनिकों ने खास भारत में चर्चे पहले हुए हैं जिन्हें फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन कहा जाता है जिससे दुश्मन को देखने में मदद करता है। आप देख सकते हैं आज के LSD यानी लाइफ स्टाइल जिन पर भारत में कई हथियार लगाए गए हैं। तो देखने पर मशीन गन टिकला मिसाइल भी लगी है। ये सर्विस वे मिसाइल 5 किलोमीटर तक दुश्मन के लो फ्लाइंग वायु यानों को नष्ट कर सकती है। और आपके समक्ष 4 स्वचालित वाहन जो कि निगरानी, रेड दुश्मन पर हमला करने, गोला बारूद पहुंचाने और घायल सैनिकों की निकासी के लिए अत्यंत सक्षमता से कार्य करते हैं। हर तरह के इलाके में तैनाती में ये सक्षम है। विस्फोटक IED का पता लगाना और निष्क्रिय करने में इनकी प्रमुख भूमिका है। ये इन्फेंट्री दस्तों का युद्ध में सहयोग करते हैं। आर्टिलरी यानी तोपखाना आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण के उद्देश्य से अग्रसर है। नई पीढ़ी के स्वदेश निर्मित मानव रहित बौद्ध शस्त्रागार को शक्तिवान और दिव्यास्त्र द्वारा और सशक्त बनाया गया। इनमें लगाए गए स्वॉर्म ड्रोन, स्टेपर ड्रोन तोपखाने की फायर क्षमता को और बढ़ा रहे। आप देख सकते हैं 2 वाहन आगे बढ़ते हुए इसमें हैरो, मिनी हाथी, पीस कीपर, स्काई स्ट्राइकर सहित एडी वर्जिन वेनुसन को और प्रबल बनाया गया। ऐसे ड्रोन जो शक्तिवान रेजिमेंट की मारक क्षमता को 200 किलोमीटर की रेंज प्रदान करते हैं। भविष्य में इसे 1000 किलोमीटर तक ले जाने का संकल्प है। भारतीय सेना दिव्यास्त्र में मैप लगा है जो 25,000 फुट तक कूद सकता है। और इनके पीछे भारत की स्वदेश मारक क्षमता की टंकार धनुष तथा अमोघ ऐसे तोपें जो बोफोर्स का उन्नत स्वदेशी संस्करण है। 40 किलोमीटर तक सटीक एवं विनाशकारी प्रहार करने में सक्षम, 15 सेकंड में 3 गोले दागने की क्षमता और दुश्मन की जवाबी कार्रवाई से बचने के लिए तुरंत अपनी पोजीशन बदलने में माहिर है भारत का धनुष। अमोघ स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई ऐसी एडवांस फोर्स गन जो 48 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है।